नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में, जहां पर हम 10 मिनटों में समसामयिकी घटनाक्रम के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग क्लास में आ चुके हैं, वीडियो में आ चुके हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के बीच में, जो 10 मिनट शो में महत्वपूर्ण रूप से 10 मिनटों में पूरी जानकारी, पूरी चर्चाएं हासिल करना चाहते हैं। अगर आप 10 मिनट शो से जुड़ चुके हैं तो फटाफट ये सारी जानकारियों को अपने करंट अफेयर्स के नोट्स पे भी लिख लो, क्योंकि अगले 10 मिनटों में मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में व्यवस्थित रूप से पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके बताने वाली हूँ। इन 10 मिनटों में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आगामी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है, पहले टॉप 5 देश कौन कौन से हैं जो अपनी बौद्धिक संपदा के लिए जाने जाते हैं या फिर उसके क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024। भारत को इसमें 42वां स्थान मिला है, और ये 42वां स्थान इसने अपने पिछले वर्ष के अनुसार ही इसे बरकरार रखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में बौद्धिक संपदा से संबंधित क्षेत्र चर्चा में क्यों है ये विषय? चर्चा में विषय इसलिए है क्योंकि यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण घोषित कर दिया गया। 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है उसको जारी किया गया है। किसने? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इस वर्ष का जो सूचकांक है उसमें विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं को सामने रखा गया है। विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाओं के मध्य इस सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें उन देशों को शामिल किया गया है जिन्होंने नवाचार, इनोवेशन, रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा दिया है और उसके क्षेत्र में कार्य किया है। साथ ही साथ याद रखना, मूल्यांकन किए गए 55 देशों में भारत ने जो स्कोर प्राप्त किया है वो है 38.64%। 55 देशों में भारत का स्कोर है 38.64 और स्थान है 42वां स्थान। क्योंकि यहाँ पर नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई चुनौतियों को भी सामना किया गया है और कई अवसरों पर भी देखा गया है भारत गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कि आईपी अधिकारों में वैश्विक नेता बनकर के वह कौन सा देश उभरा है, तो थोड़ा सा फोकस करना है स्टूडेंट। सूचकांक में सबसे प्रभावी आईपी ढांचे के साथ 10 अर्थव्यवस्थाओं की पहचान की गई है, जिसमें पहला स्थान है अमेरिका का। अमेरिका को 95.48% स्कोर दिया गया है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी शामिल है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में यह एक महत्वपूर्ण प्रधानता का स्तर है। राष्ट्रों का यह जो पूरा पदानुक्रम है वो उस देशों के बीच में आर्थिक समृद्धि और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी है उसको भी बताता है। अब आप बोलोगे कि भाई वो 10 देश के नाम तो बताओ जो टॉप 10 में है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अच्छा खासा तरीके से सिक्योर करा जा सकता है। तो देखना, आईपी अधिकारियों के लिए शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है। पहला है यूएसए, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस। टॉप 3 ये रहे। इसके अलावा जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड, ये 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदाओं का अच्छी तरीके से सुरक्षा की जाती है और आर्थिक समृद्धि, रचनात्मक उद्योग और नवाचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गौर करने वाली बात तो पहले यही है कि भारत तो है नहीं, क्योंकि भारत का 42वां स्थान है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन 10 देशों में चाइना का भी स्थान नहीं है। एशियन कंट्री आपको नहीं मिली। जापान जरूर है, तो जापान को जरूर आप याद कर सकते हो, लेकिन चाइना नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या है आईपीआर? व्हाट इज आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आखिरकार है क्या? अगर आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति या संगठन के द्वारा कुछ आविष्कार किया गया हो या फिर कुछ साहित्यिक कृति की गई हो, कृतियां लिखी गई हो, तो उन
उन कृतियों को या फिर उन अनुसंधान को सुरक्षित रखने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन्हें दिया जाता है कि उनकी अनुमति के बिना आप ना तो उनका आविष्कार, ना ही उनका नवाचार और ना ही उनकी साहित्यिक कृति को कहीं और उपयोग कर सकते हो। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है एक विशेष अवधि के लिए होता है और दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर विनर्स इंस्टीट्यूट की किसी पुस्तक का, है ना, तो विनर्स इंस्टीट्यूट अगर उस पर कॉपीराइट लगा देता है तो आप किसी भी तरीके से उनके जितने भी कंटेंट है उसका प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वह कृति, वह साहित्यिक रचना किसी एक समूह या व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हो। आप देखते हो कि आप YouTube पे जाते हो, YouTube पे कई तरह के गाने आते हैं, लेकिन आप उनका गानों का प्रयोग आप अपने YouTube वीडियो के लिए नहीं कर सकते हो, है ना। कॉपीराइट आ जाता है। ये कॉपीराइट क्या है कि आपको संबंधित संस्था की अनुमति लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल टी सीरीज का कोई गाना है तो आपको उस टी सीरीज की अनुमति लेनी होगी कि क्या मैं इस अनुमति के आधार पर आपके गाने का प्रयोग इन वीडियो के लिए कर सकता हूँ। अगर अनुमति संबंधित संस्था दे दे, पर पैसों में देती है, सामान्यतः ये फाइनेंशियल होता है, तो उस अनुमति पर आपको यह अनुमति दे दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आईपीआर आज समझ में आ गया होगा। पेटेंट, कॉपीराइट इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। आविष्कारों के लिए पेटेंट और आपकी साहित्यिक रचनाओं के लिए कॉपीराइट्स दिए जाते हैं। आविष्कार और कृति के लिए दिया जाने वाला एक विशेष कानूनी अधिकार है जो विशेष अवधि के लिए दिया जाता है ताकि संबंधित व्यक्ति या संस्था के जितने भी नवाचार हैं उसको सुरक्षित किया जा सके। आ रही बात समझ में? मैं उम्मीद करती हूँ आईपीआर आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न उठता है कि कितने क्षेत्रों में आईपीआर दिया जा सकता है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में बौद्धिक संपदा के 7 प्रकार है। बौद्धिक संपदा अधिकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो 7 टाइप्स के हैं। कॉपीराइट दिया जाता है, ट्रेडमार्क दिया जाता है, पेटेंट, जीआई, आपने बहुत पढ़ा है भैया, जीआई इसी के अंतर्गत आता है। कई पौधे की किस्मों को भी पेटेंट मिला हुआ है या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल किया गया है। औद्योगिक डिजाइन, आप टाटा के सिंबल का प्रयोग करोगे, क्लेम आ जाएगा टाटा का, है ना। फॉर एग्जांपल हाल ही में इंदौर में एक इशू देखा गया कि एक फर्नीचर ने किसी एक आनंद ज्वेलर्स का लोगो लगा लिया था, तो उसने क्लेम किया भाई ये मेरा है, हटाओ इसको। आ रही होगी समझ में, मैं उम्मीद कर सकती हूँ। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट जो सर्किट्स हैं उन पर भी। तो ये 7 टाइप के आपके भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो इन 7 टाइप्स में दिए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपने कुछ ऐसा इनोवेशन किया हो और अगर कोई आपके इनोवेशन का यूज अपने नाम से कर रहा हो तो क्लेम कर देना, है ना। ये बात आपको आज पता चल गई है। क्योंकि भारत की आईपी व्यवस्था में चुनौतियां और ताकतें क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि भारत ने 42वां स्थान प्राप्त किया, क्या कारण है कि हम टॉप 10 में नहीं आ सके हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए। क्योंकि 10 मिनटों में वो इस विषय का पूरा पोस्टमार्टम करना है ताकि दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर हो, आप भी इस बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले सके। 2021 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के विघटन और कम संसाधनों वाली न्यायपालिका के कारण भारत की बौद्धिक जो संपदा व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ी चिंता है। हमारे पास इससे संबंधित विधेयक भी है और अधिनियम भी है, लेकिन कानूनी व्यवस्था नहीं है। कानूनी व्यवस्था का कमजोर होना बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ अगर बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए एक प्रत्येक अपील बोर्ड की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इससे देश में आईपीआर अधिकारों के प्रवर्तन और उससे संबंधित विवादों के समाधान को लेकर बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है। अगर किसी के साथ ये इश्यू होता है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, लेकिन कुछ सकारात्मक भी है। भारत ने इसके लिए प्रयास भी किया है, तभी तो 55th रैंक पर नहीं आया, हम 42 पर आए हैं। तो भाई सकारात्मक विकास क्या हुए हैं, है ना। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 आया है जिसका उद्देश्य है कि फिल्म चोरी पर अंकुश लगाना है और 2020 में शुरू की गई सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं हैं। इनके कदमों के कारण ही है कि वर्तमान में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी आईपी ढांचे में सुधार करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है और इन अधिनियम विधेयक के द्वारा ये पता भी चल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 10 मिनटों में आपको ये आईपी अधिकार होता क्या है, भारत की स्थिति क्या है, कौन से वो टॉप 10 देश हैं जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत
बहुत ज़्यादा सिक्योर है और आईपीआर में भारत के कौन कौन से विधेयक हैं, भारत में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और भारत किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, भारत के वो 7 आईपीआर भी मैंने आपको बता दिए हैं। जितने भी स्टूडेंट एमपीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में बौद्धिक संपदा अधिकार एक अलग से चैप्टर डला हुआ है। तो आज का सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप लोग अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रैंक भी याद करना होगा, कितने देशों के द्वारा, किसके द्वारा, ये सारी पोस्टमार्टम आपको याद करना होगा। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जानकारी अगर आपको लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन से और आप यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहिए। रोज सुबह 9 बजे द 10 मिनट शो के नाम से यह शो आपके मध्य उपस्थित होता है, जिसमें आपको 10 मिनटों में समसामयिक घटनाओं की पूरी जानकारी दी जाती है। आप लोग इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और हम लगातार इस पर काम करते रहें। मैं मिलती हूँ आपको अगले द 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।